ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में हम कर्मा पूजा की कथा लेकर आए हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक त्यौहार है कर्मा पूजा। इस बार कर्मा पर्व 14 सितंबर को मनाई जाएगी, यानी कि आज है। कर्मा पर्व झारखंड की मुख्य पर्वों में से एक मानी जाती है और काफ़ी लोकप्रिय है। इस पर्व को मनाए जाने का सबसे प्रमुख यह उद्देश्य है, भाई के सुख की कामना करते हुए इस पर्व को मनाई जाती है और दीर्घ आयु की कामना करना। कर्मा पर्व में घर के आंगन पर साफ सफाई किया गया है। वहाँ विधि पूर्वक करम डाली को गाड़ा जाता है। उसके बाद उस स्थान को गोबर से लीप कर शुद्ध किया जाता है। बहनें सजा हुआ टोकरी या थाली लेकर पूजा करने हेतु आंगन में चारों तरफ करम राजा की पूजा करने बैठ जाती हैं। करम राजा से प्रार्थना करती है कि हे करम राजा, मेरे भाई को सुख समृद्धि देना, उसे कभी भी गलत रास्ते पर भटकने नहीं देना। यहाँ पर बहन निर्मल विचार, त्याग की कामना भावना उजागर करती है। यहाँ भाई बहन का असीम प्यार दिखाई देता है। पूजा की समाप्ति के बाद करम कथा कही जाती है। कहानी में कर्मा और धर्मा की कथा सुनाई जाती है। आइए सुनते हैं कर्मा और धर्मा की कथा। कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती और दयालु थे। कुछ दिनों बाद कर्मा और धर्मा विवाह हो गया। कर्मा की पत्नी बहुत निर्दयालु थी। वह लोगों को दुख पहुंचाते रहती थी। यहाँ तक कि धरती माँ पर भी गर्म माड़ उझल दिया करती थी। इससे कर्मा को बहुत दुख होता था। वह धरती माँ की पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर वह घर छोड़कर चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए। दुख दिन आ गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। वहीं पर धर्मा से लोगों की परेशानी देखी नहीं गई। वह अपने भाई को खोजने निकल गया। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास देखा तो कहीं पानी नहीं था। दूर उसे एक नदी दिखाई दी। वहाँ जाके देखा तो वहाँ देखा कि पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा, जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गया है। यहाँ का पानी भी सूख गया है। अगर वह मिले तो उनसे कह दीजिएगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्मा से यही बात कही, जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा फल सड़ गया है। अगर वह मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। धर्मा वहाँ से भी आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला कि जब से यहाँ से श्री कर्मा गए हैं उनके सर से तब तक बोझ नहीं उतरते जब तक 3-4 लोग मिलकर न उतारे। यह बात बताकर धर्मा को निवारण उपाय बताना कर्मा से पूछकर धर्मा वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली जो कहने लगी, कर्मा भाई जब से गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ पर चिपक जाते हैं। उनसे पूछकर उपाय बताइएगा कि क्या करे। धर्मा आगे चल पड़ा। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हुए हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं जा रही गई और उसने कर्मा से आग्रह किया
कि वह घर वापस चले आए। तो कर्मा ने कहा, मैं उस घर कैसे जाऊं जहां पर मेरी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई घर की ओर चल दिए। जब वह घर आ रहे थे तो सबसे पहली वह महिला मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, जिसके कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। आगे से ऐसा कभी मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, आगे कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे पास कोई आए तो साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सबको अपना कर्म बताते हुए घर वापस आ गया और पोखर में कर्म डाल लगाकर पूजा किया। उसके बाद पूरा इलाके में खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाई जाती है। उम्मीद है आज आपको कर्मा का यह वीडियो पसंद आया होगा। बस इतना ही।